चलिए, हमारे कक्षा 10 वाले यानी कि क्लास 10th वाले जो भी बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए रेडी रहें और हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। चैप्टर का नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन, यानी वन पढ़ेंगे और वन क्या है और वन्यजीव जो हम अपने आस पड़ोस देखते हैं और इनसे क्या होते हैं, मनमोहक होते हैं, है ना। चलिए चलते हैं आगे और ये वन एवं वन्यजीव संसाधन हम लोग पढ़ेंगे एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से, है ना। मजे पढ़ते चलेंगे। चलिए, ये कोयल ना आज परेशान करके रखी है, फिर कू कू करती है। पेड़ ऊंचा है और इसीलिए उसको भगा नहीं पा रहे हैं। पेड़ ऊंचा है, फिर डिस्टर्ब कर रही है, दिख रहा। अब कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ेंगे ही। अब कोयल कूकू करती रह जाए। चलिए, हम लोग पढ़ते हैं वन एवं वन्यजीव संसाधन। अब लोग बोरिंग मत होइएगा क्योंकि ये कू कर रही है, अब समस्या हो सकती है या हम सेशन थोड़ी देर में स्टार्ट करें। चलिए, जो कोयल अभी बोल रही थी हम तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन कौवा ने उसको पीट डाला अभी, तो वो भाग गई। कौवा ने उसको पीटा अभी, बहुत कर रही थी कू कू। चलिए, बढ़ते हैं और चलिए नारक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नारक मेरे ईश्वर, लेप चाव की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। देखिए, नारक ये शब्द पश्चिम बंगाल का है, तो हमें कुछ आइडिया ज़्यादा नहीं है नारक मतलब क्या होता है। ओ नारक मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित कर दें। मतलब वो नारक बोले तो वो अपने कुछ भगवान को मानते होंगे, उन्हीं को नारक बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल वाले जो भी लोग हैं। तो ये संगीत है जो लेपचाओ, ये पश्चिम बंगाल का संगीत नीचे बताया गया है। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों और वनों और कीटों और जानवरों से ग्रहण कर दें। बोले तो आपने जो क्या समर्पित किया है, मुझे क्या समर्पित किया, झरना, नदियाँ, पर्वत, वन और कीट, ये जानवर अनेक तरीके की जाति प्रजातियाँ जो हमें दी हैं वो हमें समर्पित कर दीजिए। तो यहाँ पर प्रकृति को बताया गया कितनी सुंदरता से। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण कर दें और इसे आप ही समर्पित कर लें, आप इसे संभाल लें। यानी यहाँ पे बताया गया है जो लेपचाओ जो संगीत है वो प्रकृति पर क्या है लिखा गया है, यह गाया गया है। पश्चिम बंगाल का जो लेपचाओ संगीत है ना। चलिए पढ़ते हैं। ये आपके कुछ शब्दों से शुरुआत हुई है। स्रोत पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों का लेप्चा संगीत ही है। ये संगीत है पश्चिम बंगाल का। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर बट वृक्ष नहीं बोले तो बड़े बड़े वृक्ष हैं, जोंक बोले तो बहुत छोटी जीव जंतु, हाथी और ब्लू व्हेल बोले तो मछली इतनी भयानक और इतने बड़े जो हाथी यानी वृक्ष और हाथी और इतनी बड़ी व्हेल मछली है, ब्लू व्हेल से कहते हैं। अब तक कि करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। वो इसलिए करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं, यानी सब एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट या कहें इंडिपेंडेंट तो नहीं कह सकते, डिपेंडेंट हैं या निर्भर हैं, है ना। ये पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं
अत्यधिक जीव विविधताओं से भरा हुआ, जीव जंतु या जीव विविधताओं से भरा हुआ है। अलग अलग प्रकार के जीव जंतु विविधताएं पाई जाती हैं। विविधताएं बोले तो यही पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, इसमें प्रकृति अलग अलग तरीके से अपना जो है आवास बसाए हुए हैं। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव और दूसरे जीवधारी बोले तो हम और दूसरे जीवधारी यानी जो भी हैं, हम लोग पालते हैं, कुत्ता भी पालते हैं, जानवर गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, तो क्या है ये भी जीवधारी हैं, ये भी जीव जंतु है ना। हाँ, ये जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, बायोडाइवर्सिटी बोले तो बायोडाइवर्सिटी यानी बायोडाइवर्सिटी का मतलब है एक दूसरे पर निर्भर होना, एक दूसरे पर निर्भर होना। जैसे गाय भैंस का गोबर है तो डाल दीजिए, खाद एकदम अच्छी तरह बन जाएगी और पेड़ पौधे एकदम अच्छी पोषक तत्व ले लेंगे। मगर आज मानव ने क्या बनाया, कृत्रिम खाद बना ली है ना। आगे चलते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं, यानी जो बायोडाइवर्सिटी है उसका हम मानव हैं, वो हम एक ही हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। यानी जो इसके तत्व हैं, विभिन्न तत्व नहीं, इसके जो क्या है विभिन्न तत्व निर्भर करते हैं। निर्भर बोले तो उस पर डिपेंडेंट है, अलग अलग तत्व। उदाहरण के लिए अलग तत्व बताएं, जिसमें वायु है, आपने महाभारत रामायण पढ़ी होगी। पहले वायु, अग्नि है ना, जल। तो इसमें बताया गया वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा जो अनाज पैदा करती है। ये क्या है, तत्व है। तत्व बोले तो जिसे मिलकर बनते हैं उसे तत्व कहते हैं। जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। बिल्कुल ऑब्वियसली हम मिट्टी से बने हैं और हमारे अंदर पानी भी है और हवा भी है, तो ये क्या है, तत्व है। आपने पढ़ा होगा रसायन विज्ञान में। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। ऑब्वियसली पेड़ पौधे क्या कर लेते हैं, सड़ी गली चीजें उन्हें अच्छी लगती हैं, यानी कहें उनके पोषक तत्व बन जाते हैं, सड़ते हैं तो। पशु जी सूक्ष्म जीवी इनका पुनः सृजन करते हैं, यानी फिर इनका क्या करते हैं, सृजन बोले तो खा लेना। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन बोले तो जो जंगल हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण, ऑब्वियसली बहुत ठंडा रखते हैं वातावरण को। पानी वर्षा के लिए क्या होते हैं, वर्षा होती है, मतलब पेड़ पौधे लगाने से उसके जो वो पौधे नमी ज़्यादा खींचते हैं, तो जब बाष्पीकरण होता है तो उससे बाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो वर्षा होगी ज़्यादा, इसीलिए। तो फिर पेड़ पौधे फिर पारिस्थितिकी तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होती है, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। बिल्कुल हम लोगों को फल, लकड़ी, छाया और ऑक्सीजन है ना, वो सारी चीज़ें मिलती हैं इनडायरेक्टली, तो कई सारे प्रभाव पड़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या बताया गया है, वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। कह रहा वन्य जीवन बोले तो वन का जो जीवन है और कृषि फसल यानी वन्य जीवन और कृषि फसल। अरे भाई साहब, हम लोग वनों को काट दिया और फिर कृषि करने लगे। उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई, इसमें ज़्यादा विविधता पाई जाती है। उपजातियों में, उपजातियों बात रहे हैं। ये आकार और कार्य में विभिन्न है, आकार और कार्य में क्या है, विभिन्न है, परंतु अंतर निर्भरता के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है। बिल्कुल करा हमने इसको विभिन्न तो है, मगर एक दूसरे क्या हुई है, गुथी हुई है, लिपटी हुई है ना, कैसी हुई, लिपटी हुई है। क्या हुई है, लिपटी हुई है। चलिए, जैसे आप ठंड में रजाई में लिपट जाते हैं, ठंडों में रजाई में
लिपट जाते हैं, लेकिन रजाई अलग है और आप अलग है, तो लिपट कहाँ जाते हैं वहाँ है ना। चलिए, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। अब भारत में हम लोग पढ़ी वनस्पति जाति और प्राणी जाति। प्राणी बोले जिसमें जीवन निर्भर करता है, जो इधर उधर मूविंग कर सकता है। मूव मतलब और मूव नहीं रहते, टहलना, इधर उधर घूमना। और वनस्पति या पेड़ पौधे स्थिर रहते हैं, बस वृद्धि करते हैं, है ना। और प्राणी जात क्या कर सकते हैं, मूविंग कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। बिल्कुल, आप जहाँ कहीं के भी हो तो देखेंगे अलग अलग प्रकार के वहाँ पेड़ पौधे अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो मैदानी एरिया है यूपी में, तो यहाँ क्या है, पेड़ पौधे फैले हुए होंगे और उनकी लंबाई ज़्यादा नहीं होगी, बोले तो वो ज़्यादा चौड़ाई नहीं होंगे। अब वो लिप्टिस पॉपुलर की बात अलग है, वो इसलिए बनाई गई है, वो नस्ल है। अब ज़्यादातर ओबियसली पौधे मिलेंगे वो फैले हुए मिलेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ वातावरण कैसा है, ठंडी गर्मी मिलकर चलती है। कहीं ठंडी आती है, कि गर्मी आती है, वर्षा भी होती है, तो यहाँ कर एकदम पेड़ पौधे एकदम बेटेंशन रहते हैं, यानी कि कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं फेस करनी पड़ती है। जिसको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी तो क्या रहेगा, एकदम तंदुरुस्त चुस्त रहेगा, है ना। चलिए, हाँ, तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी हैं जो पौधे हैं। यदि आप आसपास नजर दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में पाए जाते हैं, एक आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो प्राणी भी, जैसे हमारे यहाँ बरगद का पेड़ बड़े बड़े होते हैं, पीपल के पेड़, है ना, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, नीम के पेड़, ये क्या है, ये मैदानी एरिया में हमारे यहाँ पाए जाते हैं। आप लोग बताइएगा, आप लोग ओके जो आसपास पेड़ हैं महत्वपूर्ण पेड़, और बताइए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। चलिए, वास्तव में भारत जैव विविधता का संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। तो कहना चाह रहा है कि हम रियल में देखते हैं कि भारत में जैव विविधता बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। यहाँ विश्व की सारी उपजातियों की 8% जनसंख्या या कहीं संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। तो फिर कहना चाह रहा है कि हमारे वास्तव में रियल में जैव विविधता पाई जाती है भारत में, लेकिन सारी जैव विविधता उपजातियों की 8% संख्या यानी लगभग 16 लाख पाई जाती है। उपजातियाँ कितनी पाई जाती है, 16 लाख। ये सभी खोजी जाने वाली उपजातियों में से 2 या 3 गुना है, 2 या 3 गुना खोजी गई हैं, उसकी 2 या 3 गुना। आप पहले भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों को आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो आपने सोचा होगा कि भाई साहब, हमारे दैनिक जीवन क्या इसका महत्व है, जंगल के, हमें तो कृषि क्या मिलती है, अनाज मिलती है। ये जैव विविधता या जैव विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कदर नहीं करते। ओबियसली जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा मिलती है तो हम उसकी कदर करना कम कर देते हैं, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ वर्षों में इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा है। ओबियसली यानी कि बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हम लोगों ने पहुंचाया है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया
इन संसाधनों को, क्योंकि हम लोग अतः दोहन करते जा रहे हैं। अपने क्षेत्र के, यहाँ क्रियाकलाप दिया गया आपको, अपने क्षेत्र में मानव और प्रकृति के समन्वयी संबंधों पर प्रचलित कहानियों के बारे में पता लगाएं। हाँ, अपने क्षेत्र, अपने दादा से पूछिए, दादी से पूछिए, जो भी हो उनसे पूछिए कि पहले कितने जंगल पाए जाते थे और कहाँ कहाँ जंगल थे, उनमें क्या क्या किस प्रकार के पौधे पाए जाते थे, तो पता कीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं, है ना। पता कीजिए, करते रहिए, दादी से पूछिए, है ना। दादी और जो दादा होते हैं एकदम फ्रेंड होते हैं। चलिए, भारत में वन जीवन का संरक्षण, वन जीवन यानी वन्य और जीवन का संरक्षण, वन का और वन्य जीवन दोनों का। वन्य जीवन और वनों में तेज गति हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। ह्रास मतलब तो कमी, तो वन्य जीवन और वनों में तेज गति से क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, यानी कमी आ रही है। इसके कारण क्या हो रहा है, इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। संरक्षण बोलिए, हमें बचा कर रखना जरूरी है, परंतु हमें वनों के और अन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है। हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है। क्यों है संरक्षण? पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। पारिस्थितिकी क्या विविधता बनी रहती है, यानी सब एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है। हमारा तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन, साध्य और तो जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। ये विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स बोले तो जेनेटिक विविधता को भी संरक्षित करती है, यानी जीन्स को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जीव जो है विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। अगर जलीय जीव में जो विविधता है मोटे तौर पर मछलियों में बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि मछली से हमें बहुत सारा प्रॉफिट होता है। हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा निर्भर है मछलियों पर। चलिए, और इतना आज के लिए, क्योंकि आप अब बोरिंग हो जाएंगे तो इतना ही पढ़ लीजिए। अगला सेशन आपको फिर मिल जाएगा, है ना। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हाँ, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते रहिए। ओके, बाय।